सूचनाओं के आदान प्रदान एवं चुनाव आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में नेपाल सरकार द्वारा दिया जाएगा पूर्ण सहयोग। भारत नेपाल सीमा समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी रीना जोशी तथा प्रमुख जिला अधिकारी किरण जोशी दार्चुला नेपाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। भारत की ओर से जिलाधिकारी रीना जोशी द्वारा प्रमुख एजेंडा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय सीमा वास्तविक मतदान से 72 घंटे पहले सील किए जाने, भारतीय मतदाता पहचान पत्र रखने वाले नेपाली नागरिकों, नशीली दवाओं, प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी, मानव तस्करी और जघन्य अपराधों के मामले, स्थानीय कानून और व्यवस्था के मुद्दे आदि के संबंध में सहयोगी एजेंसियों के बीच समन्वय, काली नदी धारचूला क्षेत्र अंतर्गत भू कटाव समस्या हेतु निराकरण, चुनाव के दौरान विशेष सामाजिक कार्यक्रम के दौरान विशेष अनुमति, दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध आवागमन, महाकाली नदी में तटबंध सुरक्षा निर्माण के दौरान सड़क कार्य आदि क्षेत्रों में भी विस्फोटक पदार्थ के प्रभाव को रोकने, ट्यूब द्वारा अवैध लिकर की सप्लाई करने वालों पर सख्त कार्रवाई के साथ ही दोनों देशों के मध्य सुरक्षा के दृष्टिगत बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। दोनों देशों के अधिकारियों ने आपसी समन्वय से सहयोग करने की बात कही है। 19 अप्रैल को यहाँ पर खोलेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए नेपाल हमारी सीमा जो नेपाल के 2 डिस्ट्रिक्ट से लगती है, दार्चुला और बैतडी, तो वहाँ सब उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई। दोनों डिस्ट्रिक्ट के सीडीओ और पूरी टीम लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनके साथ बैठक की गई है और हमारे जो कंसर्न है उनको बताए गए हैं। और जो हमारा 19 तारीख को जब हमारा पोल डे होगा उससे पहले 72 घंटे पहले वहाँ पर हमारी जो बॉर्डर है वो सील कर दिए जाएंगे और साथ साथ पूरे इलेक्शन के टाइम सघन चेकिंग वहाँ पर होगी और हमारी एसएसटी की टीमें तैनात रहेंगी, वो जगह जगह पर चेकिंग करेंगे। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन नेपाल के डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को इन्वाइट की और सहयोग की अपील की है और ये भी उनसे अपील की है कि ये इन्फॉर्मेशन को अपने नागरिकों को पहुँचा दें ताकि एंड टाइम पे किसी को जो सामान्य आवागमन होता है या सामान्य तरीके से लोग बात होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन ना हो तो कोई हैरेसमेंट जैसा फील ना करे और इस तरह से इन्फॉर्मेशन के पास रहेगी तो नागरिक वहाँ के नेपाल के नागरिक भी इसके लिए तैयार रहेंगे कि इस तरह की यहाँ पर चेकिंग वगैरह हो सकती है। और साथ ही साथ जब जो भी काम होंगे 72 घंटे से पहले जब हमारी सीमाएँ सील हो जाएंगी तो कोई अगर आना चाहेगा तो वो नहीं आ पाएगा, तो इन्फॉर्मेशन रहेगी तो जो भी काम उनके पहले होंगे वो निपटा लिए जाएंगे और उस वक्त इस तरह से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट उसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होगी तो उस वक्त हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। तो मेडिकल इमरजेंसी होती है या कोई समारोह होता है उसमें कोई पार्ट लेना चाहेगा तो उसको विशेष अनुमति के साथ हम लोग उनको अलाउ करेंगे। इस तरह ये हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की है और दोनों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जी साहब ने भी उसमें आश्वासन दिया है कि वो लोग हमारा पूरा सहयोग करेंगे और उनके सहयोग से और हम लोग फ्री और फेयर इलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। इस तरह की इसीलिए ये मीटिंग का आयोजन किया गया था और ये मीटिंग पूरी तरीके से सफल रही। सेना ने मिशन सद्भावना के तहत ग्राम मार्चा के ग्रामीणों को वितरित की सामग्री। ऑपरेशन सद्भावना की पहल के अंतर्गत व्यापक सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू करते हुए कुमाऊं स्काउट द्वारा तारमा घाटी के मार्चा गांव में शिविर का आयोजन करते हुए ग्रामीणों को आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया गया। पूर्व प्रधान जीवन मार्शल ने मुख्य अतिथि कुमाऊं स्काउट के उप कमान अधिकारी मोहन चंद्रा, शौर्य चक्र, सेना मेडल और अन्य सैन्य अधिकारियों को पारंपरिक वेशभूषा में पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। आंगनबाड़ी के बच्चों ने स्वागत गीत की प्रस्तुति दी। सेना के द्वारा 35 बच्चों को पुस्तकें, स्टेशनरी एवं ग्राम पंचायत को फर्नीचर, ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए आरओ आदि वितरित किया। ग्राम प्रधान सुनीता मार्शल ने सहयोग के लिए सेना का आभार जताया। उप कमान अधिकारी मोहन चंद्रा ने बताया कि इस तरह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों और सेना में आपसी सद्भावना बढ़ाना है। इस दौरान कैप्टन करण भल्ला, कैप्टन अजीत जोसेफ, प्रधान सुनीता मार्शल, आंगनबाड़ी सहायिका शांति देवी, नंदा देवी, जीवन मार्शल, राकेश मार्शल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। मुंशियारी में एबीवीपी जिला कार्यकर्ताओं की हुई बैठक, प्रांत संगठन मंत्री रहे मौजूद।
आज मुनस्यारी में एबीवीपी के जिला कार्यकर्ताओं की बैठक हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुनस्यारी के सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक हरीश बिष्ट के द्वारा की गई। बैठक में प्रांत संगठन मंत्री विक्रम फरसवाण के द्वारा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए सीमांत क्षेत्र की जानकारी ली गई। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की भूमिका को 100% मतदान के लिए अहम बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक दस्तक देते हुए लोगों को 100% मतदान के लिए जागरूक करेंगे। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों की संगठन के कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। बैठक में कुमाऊं संयोजक हरीश महर, एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा महासंघ अध्यक्ष वरुण कपकोटी, प्रांत छात्रा सह प्रमुख दीना सोनी, नगर मंत्री चंदू दानू, तहसील संयोजक खुशी पांगती, गोरी, भावना आदि मौजूद रहे। गोरी व काली नदी के संगम तट पर नमामि गंगे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम हुआ आयोजित। आज वन क्षेत्राधिकारी अस्कोट बीएस अलमिया के निर्देशन में काली व गोरी नदी के संगम तट पर जोलजीबी में नमामि गंगे स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। व्यापक स्वच्छता अभियान चलाते हुए कूड़े का निस्तारण भी किया गया, जिसमें वन विभाग अस्कोट एसएसबी 55वीं बटालियन पिथौरागढ़ के जवानों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया। अभियान में असिस्टेंट कमांडेंट गेना सिंह मराठा, पूर्व विधायक गगन सिंह रजवार, व्यापार संघ संरक्षक शकुंतला दताल, व्यापार मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र धर्मसत्तू, वार्ड सदस्य ललित लबेला, सामाजिक कार्यकर्ता बसंती दास, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जानकी बुरफाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अमर बहादुर चंद, वन दरोगा ममता शर्मा, तेज सिंह, विशाल कुमार, करण सिंह धामी, अशोक पाल आदि मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में धारचूला विधानसभा बड़े अंतर से जीतेगी बीजेपी, विधानसभा संयोजक धन सिंह धामी ने कही बात। धारचूला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी को विधानसभा का संयोजक नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि धारचूला, मुनस्यारी, तेजम, तल्ला जोहार में बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता प्रधानमंत्री वो अजय टमटा को सांसद बनाने के लिए उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से विधानसभा जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होकर, माननीय मोदी जी के व्यक्तित्व और उनकी योजनाओं से खुश होकर पूरे धारचूला विधानसभा के सुदूर क्षेत्र के लोग, चाहे दारमा, ब्यास, 1400 या मुनस्यारी हो, तल्ला जोहार हो, कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आगे भी हो रहे हैं। और 2024 का चुनाव एक तरफा धारचूला विधानसभा में होने जा रहा है और जिसके लिए क्षेत्रीय जनता को मैं बधाई देता हूं कि आप जिस मनोयोग से, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, वो आपका लक्ष्य सफल होने वाला है।